ये कनक का 1 हफ्ते का मेडिकल लीव फॉर्म है। मारती चौका, अच्छा है मौका। इसका क्या फायदा? 1 हफ्ते बाद कनक स्कूल जाएगी, फिर उसकी मुलाकात कुहू और कोयल से होगी। कितनी छुट्टियां दिलवाएंगे आप? छुट्टियों की वजह से उसकी पढ़ाई में नुकसान होगा। कभी सोचा आपने कि नहीं? हाँ, अगर दूसरे शहर में हम कनक को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं तो हमारे ख्याल से बेहतर होगा। ना शहर में रहेगी और ना ही उन लोगों से मुलाकात होगी। हमारी पहली बात तो ठीक है, लेकिन उसके चलते हम अपने बच्चे को अपने से दूर कर दें? नहीं 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 नहीं, नॉट पॉसिबल। काश के कोयल और कुहू ये शहर छोड़ के चले जाए, सबसे पीछा छूटेगा। अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा तांडव मचाएंगे कुहिया की फैमिली में कि शहर क्या प्राण छोड़कर भाग जाएंगे। गलती कुहू की है और सजा पूरे परिवार को। और उस परिवार में एक अम्मा भी है जो कोयल की नानी है, और खुद कोयल की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो नादान बच्ची है। तो जिसकी गलती नहीं है उसको सजा किस बात की? और वो जो अम्मा है उस परिवार में, वो तो हमारी अपनी सगी माँ है। तो क्या अपनी माँ को सजा दोगी तुम? ईका पक गई तू हंसिनी, जल्दी बात को संभाल ले। राजीव जी, देवता हैं आप, देवता। दिल मोम का है आपका। अगर कोई आपके साथ नुकसान करके भी चला जाता है, उसके लिए भी आपके दिल में दया है, समा है। क्या कहा आपने? हमारी माँ? कभी हमारे बारे में पूछा उन्होंने? जब हम खोए थे आई हमको ढूंढने, पूछा हम कहाँ हैं, कैसे हैं? नहीं। हमारी माँ ने हमारा कभी भी साथ नहीं दिया। हमेशा कुहू का पक्ष लिया है, उसकी गलतियों का समर्थन किया है, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला है। खाई खीप माँ। फिर भी कोई इंसान चाहे कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, लेकिन हम भी उसके स्तर पर आज ना, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम ऐसा। कोई बात नहीं राजीव जी, लेकिन हम तो कर सकते हैं ऐसा। मौके का फायदा उठा के चुन चुन के हिसाब लेंगे कुहिया से और उसकी फैमिली से। और अगर आप हमें रोकने की कोशिश भी करें तब भी हम रुकने वाले नहीं है राजीव जी। क्या अम्मा? बोलो ना नानी, हमने आपको बोला था ना कि हमें अपने पापा पसंद नहीं है। वो अम्मा मुझे छोड़कर चले गए थे, पर ये तो इधर आते हैं ना, गिफ्ट लाते हैं मेरे लिए, हमसे प्यार करते हैं। संजू बाबा हमारे पापा हैं ना? संजू बाबा आप बताइए ना, आप ही हमारे पापा हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अम्मा ने क्यों नहीं बताया? बताइए मुझे आप लोग। कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा? मुझे जानना है, बोलिए। कनक के पापा जैसे आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? चिंटू मास्टर इधर। रुकिए, पहले मुझे आप लोगों को कुछ देना है। चिंटू मास्टर, कोयल, कोयल, कोयलिया, चिंटू मास्टर, कोयल। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तभी दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे सुनो, सुन। कोयल दरवाजा खोलो बेटा।
ऐसा नहीं करते कोयल। तू अच्छी बच्ची है ना, तू जिद नहीं करेगी। हाँ कोयल, कोयल हमारे लिए दरवाजा खोल। पहले जवाब दो, संजू बाबू मेरे पापा हैं कि नहीं है? का जवाब दे तुमको, का बताए? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। बसा बसाया घर हमने आपका बिखेर दी, 7 साल की मेहनत मैंने वेस्ट कर दी। अरे हमें आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, हमें स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए था और स्टेज पे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं संजय बाबू, इसमें आपका कोनो गलती नहीं है, कोनो भूल नहीं है आपका। ओह, बता दो कोयल को जो भी सच है, आज सब कुछ बता दो। का बता दो कि बाबू, संजीव बाबू और हम पे इल्जाम लगाए, ये बता दे कि ये बता दे कोनो हमारा आवाज में संजीव बाबू को मैसेज भेजी थी। 7 साल की बच्ची का समझेगी भाई? एक कोयल खोल ना, खोल। देख तेरी अम्मा बैठी है यहाँ। सही कह रही है बाप, जो कुछ भी हो रहा है ना उस लड़की के कारण ही हो रहा है। उस लड़की ने ही आपकी आवाज में वॉइस नोट भेजा और ये सब रायता फैल गया। उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा, आखिर क्या चाहती है, क्यों कर रही है ये सब। ए कोयलिया, मिल गया हमको, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कोयल। तो बताओ ना। पहले बाहर तो आ। अरे बाहर तो आ। हाँ, देख देख उधर। ये देख, ये है कान्हा, कृष्ण कन्हैया। पता है कोयल, इनके 2 पिता, एक वासुदेव और दूसरे नंद। एक ने इन्हें पाला और एक ने इन्हें जन्म दिया। बिल्कुल तेरी तरह हमारी कोयल के भी 2 पिता, एक ने तुझे जन्म दिया और दूसरे ने पाला, जिनकी मदद से खूब 7 साल से अपनी कोयल को बड़ा कर रही है, समझी? शुक्रिया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कहने का मतलब है कि उस दिन जो हुआ वो दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। जी मैडम, हम हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उस एनुअल फंक्शन के दिन एक के बाद एक हादसा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक या सहयोग की बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई प्रॉपर प्लानिंग या साजिश थी। पहले श्री राम और माता सीता के रोल करने वाले एक्टर्स गायब हो गए, फिर लाइट की रस्सी टूटना। मैडम, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, हमें इसके बारे में जांच करनी होगी। ये आदमी तो मामले में पूरी तरीके से घुसता जा रहा है, लगता है मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। मैडम, जो एक्टर्स गायब हुए थे उनके बारे में आपने पता लगाया, वो कहाँ चले गए? कॉन्फ्रेंस हॉल में तो सब बेहोश पड़े मिले। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे थे तो मैं उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाई, पर लेकिन उस बात को अब हम तवज्जो दें। मैडम, श्री राम और माता सीता का रोल करने वाले जो एक्टर्स थे उनके नंबर्स और नाम हमें लगे। देखिए, ये केस काफ़ी सेंसिटिव है, अगर इसके बारे में मीडिया को थोड़ा भी पता चला ना, ये स्कूल की काफ़ी बदनामी होगी। और इस चीज़ के बारे में जानना जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोयल घायल हुई है उस हादसे के दिन, ऐसी दुर्घटना फिर ना हो, ये हमें कंफर्म करना होगा। हाँ, श्री राम के रोल में मिस्टर संपत थे और इधर बताइए। श्री राम के रोल के लिए मिस्टर संपत
और माता सीता के रोल के लिए मिस माया। शायद इन्हीं लोगों के जरिए उस बर्तन वाली लड़की का रहस्य कभी उजागर होगा। हेलो हेलो हंसनी मैडम। पहले तो ये आता जाता रहता था बस कुहू के घर पे, अब तो साग सब्जी भी लाने लगा है ये। अब क्या ये घर में साथ में भी रहने लगा है क्या? अरे किस नाते से भाई, लगता क्या है ये कुहू का? भाई जो भी है, पर ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे कोई आवारागर्दी नहीं चलेगी। बच्चों पे बुरा असर पड़ता है भाई, तो निकालो इन लोगों को यहाँ से। हाँ निकालो इन्हें यहाँ से, निकालो इनको बाहर, चलो निकालो इनको बाहर, निकालो इनको बाहर, निकालो इनको। बस किसी की इतनी हिम्मत जो हमें यहाँ से हटा सके। अरे है कौन आप लोग? कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? संजीव बाबू, अरे माई ये लोग। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इनके साथ मत होना चाहिए, बोलने दीजिए इनको। चलिए यहाँ नहीं है कुछ, निकालो। अगर मेरे संजू बाबा को कुछ बोला तो सिर फोड़ दूंगी। संजू बाबा मेरे कौन है मालूम है मुझे। जैसे कृष्ण कन्हैया के दो पापा, वैसे ही मेरे भी दो पापा। संजू बाबा मेरे असली पापा से भी अच्छे हैं। उल्टा पड़ गया मामला, पता ना होगा। हेलो हंसनी मैडम। सुनाओ खुशखबरी, निकल गए वो लोग मोहल्ले से? अरे क्या बताऊं मैडम, यहाँ तो अलग ही तमाशा चल रहा है। का मतलब? कोयल ने संजू बाबा को गले लगा के सबके सामने पापा बोल दिया। कुहिया कुहिया कुहिया, हर बार जीत जाती है ये कुहिया। कोयल ने संजीव को पापा कैसे मान लिया? ये का बज रहा है? अरे ये आवाज तो कुहू के घर से आ रही है मैडम। यहाँ तो जश्न हो रहा है मैडम। हाँ तो दीदी फाड़ कर क्या देख रहे हो? जाकर रिकॉर्ड करो। अरे वो एक्टर संपत है ना, जो एनुअल फंक्शन में राम का रोल प्ले कर रहा है, उसे हम कब से कॉल या मैसेज कर रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। हमको तो लगता है कि कोई मोहल्ले वाले को भी हम पीठ पीछे बहलाया है। वही होंगे हमारे राजीव नारायण चंदेल। नहीं नहीं, राजीव बाबू का काम नहीं हो सकता। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? काहे कि संजीव बाबू, ये जो स्कूल का फंक्शन था ना, उसके बाद राजीव बाबू बहुत नाराज थे। माने वो ऐसा कभी कुछ नहीं किए, और ये सब जो हो रहा है ना, बहुत पहले से हो रहा है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो राजीव बाबू का काम नहीं है, वो किसी और का काम है। आपको याद है वो बर्तन वाली, वो फंक्शन के ठीक एक दिन पहले ही आई थी घर। उस बर्तन वाली के बारे में पता लगाना होगा। एक वही है जिससे हमें सब षड्यंत्र के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये जो भी है ना, उसका सिर्फ एक ही वो लक्ष्य, हमारे और राजीव बाबू के बीच में नफरत का बीज बोना। पर कौन हो सकता है, और ऐसा कोई क्यों ही करेगा? एनीवे, हम उस लेडी को फोन लगाते हैं जो माता सीता का रोल प्ले कर रही है, शायद उसको जरूर मालूम होगा।
इन सब के पीछे कौन है। फोन उठाओ माया। फोन भी नहीं उठा रही है। बात नहीं कर सकते, मैसेज कीजिए। हेलो माया, हमारा नाम संजीव नारायण चंदेल है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलने की तमन्ना तो हर मर्द में होती है, पर इस वक्त हम मैसेज बाजी ही कर सकते हैं, मिल नहीं सकते। बात बहुत खास है, इसलिए मिलना ज़रूरी है। मिलने के इतनी ललक है आपको तो मिलना ही पड़ेगा। हेलो, सिटी होटल, रूम नंबर 231, 3 बजे। तुम्हारा तीर लगा कि नहीं? लग गया है, आ रहा है। शाबाश। ध्यान रहे क्या करना है, कौनो चूक नहीं। नहीं होगी। मिल गया, जिसकी तलाश थी मिल गया। बहुत शान से, बहुत अरमान से बनी है ये तस्वीर। अब ना शान रहेगी, ओ अरमान की ऐसी तैसी तो पहले से ही हो रखी है। अवदेश, अवदेश, व्हाट हुआ? क्या हुआ? आपका अवदेश की सेक्रेटरी बन गई हैं। आवाज उसे, जवाब आपसे। वो आई को यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना था। वो बउआ की बहन है ना, जिया, वो पैसे मांग रही है। कह रही है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो हाँ, तो आपको हथकड़ी लग जाएगी, जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम मिलने आएंगे ना आपसे जेल में। अभी हम थोड़ा बिजी हैं, फ्री होते ही सलाखों के आर पार बातचीत होगी, ठीक है? यू को ये फॉरगेट करने का जरूरत नहीं है कि अगर आई को कुछ भी हुआ ना तो आई यू को भी नहीं छोड़ेगी। फिर बैठेंगे दोनों सलाखों के पीछे और पीसेंगे चक्की। लगता है आप भी कुछ भूल गई हैं। सारे सबूत आपके और आपके बेटे के खिलाफ है। हमारे खिलाफ एक मक्खी भी नहीं है। बड़े से बड़े वकील के पास चले जाओ, हाकिम हुकुमों से बात कर लो, ना खुद को बचा पाओगी और ना हमें फंसा पाओगी। जी मैडम। संभालो इसे, इसका क्या करना है हम बाद में बताएंगे। ठीक है। आपको क्या हुआ? टेंशन में लग रही। यू आई का टेंशन छोड़ो और लगे रहो जी हुजूरी में। जी मैडम, जी मैडम। हाँ नवीन, नवीन वो सिविल इंजीनियर से साइट का नक्शा रेडी करवाओ, जल्दी अप्रूव करवाओ। बजट पे हम काम कर रहे हैं, हफ्ते भर में सारी फाइल्स रेडी हो जाएंगी। या गेट इट डन। हद हो गई है, हद से भी ज्यादा हद। देखिए, देखिए इसे। हम फोन पे बात कर रहे हैं। अब देखिए तो कोयल ने कनक को कैसे वीडियो भेजी है, देखिए। नवीन 1 सेकंड प्लीज। यहाँ आप पिछले दिनों की घटनाओं का गम मना रहे हैं और वहाँ वो लोग आपके गमों का जश्न मना रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम क्यों बार बार हमारे पुराने जख्मों को कुरेद रही हो? जो चीज हम भुला देना चाहते हैं, रह रह के उसे याद करा रही हो हमको। हाँ नवीन, सॉरी। हाँ, सब रेडी रखो, वी हैव नो टाइम, ओके? जख्म नहीं कुरेद रहे राजीव बाबू, तैयारी कर रहे हैं। हमने वचन दिया है अपने आप को, हमारी शादी की सालगिरह के आते आते कुहू को बोरिया बिस्तरा सगे संबंधी समेत शहर से दफा कर देंगे। एक बात कहे माई, सुने हैं राजीव बाबू की नई बीवी एकदम अप्सरा है। अब जो है वो है, उससे हमको क्या लेना देना। उनकी अप्सरा, उनको मुबारक। तुम छोड़ो ये सब।
ये सब नहीं होता माए। अगर राजीव बाबू आपका रोशनी लौटने के बाद हमको छोड़कर तुरंत दूसरा ब्याह कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होती। और वैसे भी हमारी शकल वाली को उनके नए संबंध में आपत्ति जताने का कोई हक नहीं है। पर एक बात हम कहे, अग्नि के 7 फेरों के बाद शकल से काम नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए शकल से नहीं, अकल से काम चलती है, दिल से काम चलती है। शादी में दिल देखा जाता है। हेलो, कुहू बोल रही हैं? जी। प्रभा जी से आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी बहुत तारीफ करती हैं। कहती हैं आप देवी हैं, सारी उम्र त्याग करती रही परिवार के लिए, अपने पति के लिए। आप कौन बोल रही हैं? हम मिसेस राजीव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। माइंड मत करना, लेकिन एक बात आपसे करना चाहती हैं। जी कहिए। हमें नहीं पता आपका और राजीव जी का रिश्ता कैसा था, और हम जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि राजीव जी के गुजरे अतीत की वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ, उनकी बेटी और हमारी जिंदगी तबाह ना कर दें। क्या हुआ? कौन है फोन पे? कुछ बोल भी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बार हमारी बात नहीं सुन। हेलो हेलो हेलो, कौन था? राजीव बाबू की नई बीवी, जिसके साथ राजीव बाबू साथ मेरे लिए